नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। सीएम योगी का अयोध्या दौरा, आज फॉरेस्ट सिटी परियोजना का करेंगे शिलान्यास, पौधारोपण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जेपीएनआईसी के निर्माण का खर्च एलडीए से वापस लेगी सरकार, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ओपन रेस्टोरेंट, छत पर बना है हेलीपैड। 5000 स्कूलों के मर्जर के खिलाफ दायर याचिका खारिज, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले को सही ठहराया। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैट 72 आवासों का गरीबों को आवंटन होगा, अगस्त से आवेदन प्रक्रिया होगी शुरू। और वहीं लंबे समय के बाद आज से खुलेंगे गोरखपुर और कानपुर के जू, बर्ड फ्लू के वजह से चल रही थी बंदी। पश्चिम यूपी के कई जिलों में आज होगी भारी बारिश, अवध में बड़ी उमस और धूप की तपिश चढ़ा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और गोंडा से खबर बताने जा रहे हैं आपको। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का गोंडा दौरा है और पूर्व मंत्री आनंद सिंह को श्रद्धांजलि भी देंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सीएससी गोंडा का करेंगे निरीक्षण और कुछ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन पर गाज गिर सकती है। तो गोंडा दौरा है ब्रजेश पाठक का। पूर्व मंत्री आनंद सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए गोंडा पहुंचेंगे। सीएससी गोंडा का निरीक्षण भी करेंगे और वहां के हालातों का जायजा लेंगे। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन पर गाज गिरनी संभव है। और गोंडा से एक खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं, पूर्व मंत्री आनंद सिंह को श्रद्धांजलि देंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। मैनपुरी से खबर बता रहे हैं, तेज रफ्तार स्कूल वैन पलट गई और हादसे में 6 बच्चे घायल हो गए हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है और वहीं घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने स्कूल वैन के शीशे तोड़ करके बच्चों को बाहर निकाला है। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संत रामानुज स्कूल श्रृंगार नगर और मैनपुरी की वैन बताई जा रही है। थाना कोतवाली इलाके के सिंहपुर गाँव में ये हादसा हुआ है। तो हादसे में 6 बच्चे घायल हैं, 4 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। ब्रजेश ने मारा, नीरज ने मारा, संजू ने मारा, सुनील ने मारा, दीपक ने मारा, शिवा ने मारा और ऋतिक ने मारा। कौन लोग हैं ये साकी लोग हैं। क्या करते हैं ये? ये प्रधान है, उनके जो ससुर है वो मास्टर है और
उस वही वाला पैसा ये हमारे ऊपर लगाते हैं कि सालों को जीने नहीं देंगे। तो इन्हें मार क्यों डाला? क्या बात हुई थी? विवाद क्या था? सड़क के ऊपर विवाद हुई थी, आगे निकलने नहीं दे रहे थे। मेरे पापा आए बाइक से तो भैंस बंधी थी तो पापा ने थोड़ा अलग कर दिया, इतने में वो सारे आ गए और मारने लगे। मेरे द्वारे पे आके मारा, मेरे पति थे नहीं वहाँ पे। किस चीज से मारपीट की आपकी सास की? लाते भी मारी, डंडा भी मारे, सब चीज धकाया भी, उनको खूब मारा। प्रयागराज से खबर बताने जा रहे हैं आपको। अतीक के रिश्तेदारों पर एक साथ 5 केस दर्ज हैं। वहीं केस दर्ज कराने वालों में सभी अलग अलग वादी बताए जा रहे हैं। अतीक के साढ़ू इमरान और भाई जीशान सहित रिश्तेदारों पर केस दर्ज है। जमीन कब्जा करने के मामले को लेकर केस दर्ज हुआ है। करेली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। मधुर दरबारी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, अतीक के रिश्तेदारों पर एक साथ 5 केस दर्ज हुए हैं। पूरी जो जानकारी है बताइए। मतलब आपको बता दूं कि जो अतीक अहमद माफिया थे, इनको मतलब अब इनका माफिया राज ये अतीक भले ही जो है इस दुनिया से चले गए हैं, उसके बावजूद जो उसका माफिया राज है वो आज भी कायम है, क्योंकि जो उनके रिश्तेदार हैं वो कहीं ना कहीं वो जो उनके गुर्गे हैं आज भी उस माफिया राज को कायम रखे हुए हैं। और इसी के चलते 5 FIR जो है उसके अतीक अहमद जो माफिया है उसके साड़ू पर और उसके भाई के वो उसके रिश्तेदार पर दर्ज की गई है। और ये जो भाई है, इनका जो साड़ू है इमरान और उसका भाई जीशान जानू है, उनके कई रिश्तेदार हैं, इनके ऊपर ये FIR दर्ज की गई है। और ये 5 FIR जो है वो करेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज की गई है। और 5 जो इसमें आपके जो वादी है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी ने 5 या 2 लोगों ने मिलकर 5 केसेस दर्ज किए हो। ये 5 केसेस अलग अलग है। तो आप समझ लीजिए कई लोगों को इन लोगों ने प्रताड़ित कर रखा था और कई लोगों को ये जो जमीन है, ये जमीन के मामले में ये FIR की गई है, क्योंकि जो मुकदमा दर्ज किया गया कि जो जमीन जो अवैध जमीन है उनको ये लोग फर्जी रजिस्ट्री करा करके उसको जो बेचते हैं लोगों को, और उस तरीके से जो लोग परचेज करते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें धोखा खाते हैं। और इसी को लेकर के FIR दर्ज की गई है। और कई जगह अतीक अहमद की जो जमीन कुर्क की है सरकार ने, उसको भी लेकर के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो जो कुर्क की गई है उस जमीन को भी ये जो इनके रिश्तेदार है, उनका साड़ू है और उनका जो भाई है, वो इसको जो है और अन्य लोगों को बेच देते हैं गलत तरीके से, उसको बेमान षड्यंत्र के तहत, जिसके वजह से जो वादी है वो उसमें जो है झांसे में फंस जाते हैं। उसी को लेकर के 5 FIR दर्ज की गई है। और इसके पहले भी मैं आपको बता दूंगी ये पहली बार नहीं हो रहा है, कई इसके पहले भी कई जो है FIR इनके पर दर्ज हो चुकी है। एक बार करेली थाने में करीब 6 FIR दर्ज होंगे। तो इस तरीके से कई मामले निकल के अब सामने आ रहे हैं। तो अतीक अहमद का भले ही खत्म हो गया, लेकिन उसका माफिया राज कहीं ना कहीं अभी भी जारी है। और इसमें केस में हुआ क्या कि जो इनके रिश्तेदार थे वो जब अतीक की जो
जब हत्या उसको मारा गया तो उसके बाद से जो उसके रिश्तेदार थे वो पुलिस के खेमे में आ गए, पुलिस के सपोर्ट में आ गए। लेकिन अब जो ऊपर से निर्देश आए हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, तो उसको लेकर के ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। और कुल मिलाकर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 केसेज इस पे करेली थाना क्षेत्र में दर्ज किए गए। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। अतीक के साड़ू इमरान भाई जीशान सहित रिश्तेदारों पर केस दर्ज हुआ है। एक साथ 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। प्रयागराज से आपको एक खबर बता रहे हैं, अतीक के रिश्तेदारों पर एक साथ 5 केस दर्ज किए गए हैं। तो करेली थाना क्षेत्र का ये मामला है और एक साथ 5 केस दर्ज हुए हैं। प्रयागराज से ये खबर आपको बता रहे हैं, अतीक के रिश्तेदारों पर गाज गिरी है। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी की जमीन पर बनी पीएम आवास और पीएम आवास का एलडीए अब आवंटन करेगा। अगस्त में एलडीए खोलने जा रहा है पंजीकरण और मुख्तार ने जमीन पर किया था अवैध कब्जा। पहले ही गिराया जा चुका है अवैध निर्माण और जमीन मुख्तार के बेटों के नाम पर दर्ज थी और कब्जा हटाने के बाद एलडीए ने 72 फ्लैट बनाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण हुआ। 2 साल पहले शुरू हुआ था फ्लैट निर्माण कार्य और अब आम लोगों को सस्ते में ये फ्लैट मिलेंगे। तो जमीन मुख्तार के बेटों के नाम दर्ज थी और पीएम आवास योजना के तहत अब इन जो ये अवैध जमीन थी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण हुआ और 2 साल पहले फ्लैट निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। आम लोगों को भी अब सस्ते दामों में ये फ्लैट मिलेंगे। मुख्तार अंसारी की जमीन पर पीएम आवास बने हैं और मुख्तार के बेटों के नाम ये अवैध जमीन था और कब्जा चूंकि मुख्तार अंसारी ने किया हुआ था, अब कब्जा मुक्त हो चुकी है जमीन। पीएम आवास योजना के तहत इसमें फ्लैट भी बनाए गए हैं जो कि सस्ते रेट में लोगों को ये मुहैया कराए जाएंगे। अगस्त में एलडीए खोलने जा रहा है पंजीकरण, यानी कि एलडीए अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है और मुख्तार ने जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया था। उससे पहले कब्जा मुक्त कराया गया 2 साल पहले। अब इसमें पीएम आवास के तहत लोगों के लिए आवास मुहैया कराया जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ से खबर बता रहे हैं आपको, मधुपुर स्थित आलीशान कोठी का निर्माण अवैध और जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की कोठी अतरौला के मधुपुर में बताई जा रही है और हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोपी है। तहसीलदार उतरौला ने बेदखली के 2 नोटिस दिए और
निर्माण को 7 दिनों में हटाने की चेतावनी भी दी है। तो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की कोठी है उतरौला के मधुपुर में। हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोपी बताया जा रहा है छांगुर, और तहसीलदार उतरौला ने बेदखली के 2 नोटिस दिए थे और इसके साथ ही साथ निर्माण को 7 दिनों में हटाने की चेतावनी भी दी गई थी। मधुपुर स्थित आलीशान कोठी का निर्माण अवैध। राजधानी लखनऊ से आपको ये बता रहे हैं खबर। तो खबर राजधानी लखनऊ से। और प्राधिकरण की लापरवाही से 7 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बंद पड़े फाउंटेन में लंबे समय से बारिश का पानी भरा हुआ था। आक्रोशित परिजनों ने प्राधिकरण की लापरवाही से 7 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बंद पड़े फाउंटेन में लंबे समय से बारिश का पानी भरा हुआ था। आक्रोशित परिजनों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सेक्टर वासी प्राधिकरण के अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके थे। प्राधिकरण के अधिकारियों की अनसुनी के कारण 7 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर P3 में ये घटना हुई है। हारा जो मैं करता हूँ ना जो मैं सेक्टर P3 से हूँ, टीना चौधरी। अभी रात को जो बारिश हुई थी, बारिश के पानी के जलभराव के कारण पार्क में एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसके कारण हम लोग भी डरे हुए हैं कि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के साथ भी ये घटना ना घट जाए। तो प्राधिकरण से कई बार शिकायत करने के बाद भी यहाँ के जो सीवर और ड्रेन ब्लॉकेज हैं वो जाम है पूरी तरह से। शिकायत करने के बाद भी अभी इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो आज बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है हमारे सेक्टर में। लगभग 6-7 साल का बच्चा था जो ये पानी भरा हुआ था पार्क में, उसमें डूबने से उस बच्चे की मृत्यु हो गई है, जो कि बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुई है। और मैं अपने सेक्टर की व्यवस्थाओं को लेकर बता दूं कि ड्रेन और सीवर वो पूरी तरह जाम है, जिससे पानी का जल भराव इतना है सेक्टर में कि ये तो पार्क में रोडों पर भी बच्चे डूबने की स्थिति है। और कई बार शिकायत कर दी है प्राधिकरण से, लेकिन उस पर अभी तक कोई ज्यादा कार्रवाई हुई नहीं है। खबर बलिया से, जहां पर रसड़ा थाना क्षेत्र में रामलीला कमेटी को लेकर मठ के महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरी महाराज और नगर पालिका अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल के बीच जमकर झड़प हो गई। दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच हाथापाई हुई है और जिसका वीडियो अब
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना तब हुई जब महामंडलेश्वर नवनियुक्त रामलीला कमेटी के साथ मठ परिसर स्थित रामलीला मैदान में बैठक कर रहे थे और इसी दौरान नगरपालिका अध्यक्ष मैदान की सफाई और मरम्मत कार्य का जायजा लेने पहुंचे। दोनों पक्षों में पहले तीखी बहस हुई और फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया। महामंडलेश्वर का आरोप है कि नगरपालिका अध्यक्ष पुरानी रामलीला कमेटी के सदस्यों के साथ पहुंचे और उनके साथ मारपीट की गई। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष का यह भी कहना है कि वह टूटी सीढ़ियों की मरम्मत के लिए मैदान पहुंचे थे, जहां उनके ऊपर गार्ड ने हमला कर दिया। पुलिस का कहना है कि रामलीला कमेटी को लेकर पहले से विवाद चल रहा था और उसी के चलते ये घटना हुई है। फिलहाल महामंडलेश्वर की तहरीर पर नगरपालिका अध्यक्ष और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी महंत जी की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है थाना प्रभारी को। करीब 2 बजे के करीब यहाँ पे जो वर्तमान में नगर पालिका चेयरमैन है उसके साथ करीब 80-100 के करीब लोग आए थे और वो परिसर में शायद भ्रमण कर रहे थे। ये जो यहाँ थोड़ा विवाद पुराना चला आ रहा है, एक रामलीला को लेके है। जो रामलीला यहाँ शायद सैकड़ों साल से लगती है, जो परंपरागत रूप से लगती है, उसको लगाने को लेके, क्योंकि ये पूरा का पूरा परिसर जो है जो ये पीठ है इसका है, तो उसी को लेके वर्तमान में जो पीठाधीश्वर कौशलेंद्र गिरी जी हैं, इनके द्वारा, महाराज जी के द्वारा भी एक कमेटी का गठन किया गया है। उसी को लेके उन लोगों के द्वारा कुछ तकरार की गई थी और अभद्र व्यवहार किया गया था। तो अब देखिए वहाँ पे भाई रसड़ा के एक पर्सन व्यक्ति, जो एक रसड़ा का सम्मानित व्यक्ति, वो जहाँ देखेगा तो ये यही चाहेगा कि विवाद को ख़त्म किया जाए, यहाँ उन चीज़ों को हटाया जाए। तो हम देखे तो गए, सोचे कि सबको हटा दिया जाए। पता नहीं अब दिमाग में, मोहन जी के दिमाग में क्या आया था, उनके लोगों के दिमाग में क्या आया था, मुझे नहीं पता है। आपको सोशल मीडिया में आप देख लीजिएगा, आप लोग खुद ही इस देश के चौथे स्तंभ में आप लोग देख भी लेंगे, मीडिया पे देख लीजिएगा, फेसबुक पर चल रहा है वो। तो वहाँ से एक ब्लैक कलर का लड़का पहना हुआ पूरा वो था, इसे लगा कि वो हमला बिल्कुल जान लेने के लिए हमला कर दिया मेरे ऊपर। आज हम मठ परिसर में गए थे, अभी ये सावन आने वाला है। इस मठ परिसर में कम से कम 12 से 15 शिव मंदिर है। वो व्यवस्था देखने गए थे और उधर रामलीला की तरफ मैं गया, देखा काफ़ी संख्या में कुछ लोग हैं, जिसमें यहाँ बसपा का चेयरमैन है विनय शंकर जायसवाल। तो भीड़ काफ़ी लेकर के था। मैं पूछा भाई बात क्या है, और उसके बाद उसने ललकारा कि मारो इसको। 10 से 15 दिन पहले क्या था कि मठ परिसर है, मेला भी लगेगा और बड़ा परिसर है, 60 बीघे में यह मठ है। तो नगर का कूड़ा कचरा ले आकर के फील्ड में गिरवा देता था, जिसका मैं विरोध किया। कहीं न कहीं नुखुश इसका भी उसका रहा होगा। यही सब घटना हुई है। प्रशासन को एप्लीकेशन दिए हैं और प्रशासन ने कहा है कि हम FIR करेंगे। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।